यस सर। यस। ओ, ओके ठीक है। तो पहला ये एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, परमुटेशन का ये एक एग्जाम्पल है। इसमें उसने बोला है कि इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए रो। 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स हमारे पास है और हमें उनको एक रो में बिठाना है। कंडीशन क्या है ना, सो दैट नो 2 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर। कोई भी 2 गर्ल इकट्ठा नहीं बैठने चाहिए रो में, है ना। मतलब कोई 2 गर्ल के बीच में हमेशा एक या एक से ज़्यादा बॉयज़ रहने चाहिए, है ना। 2 गर्ल इकट्ठा नहीं बैठने चाहिए, वही इसने वहाँ पर यहाँ पर बोल रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 गर्ल साइड बाय साइड बैठे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बात समझ के बेटे क्लैरिटी के साथ, हेलो। यस सर। ओके यस ओके। यस। तो बेटे देखो, आपके पास यहाँ पर हमारे पास 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स हैं। 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स हैं। तो हम उनको कैसे बिठाएं ताकि कोई भी दो रो में ऐसे कैसे बिठाएं ताकि कोई भी 2 गर्ल इकट्ठा ना बैठे। देखो बेटा, हम क्या करेंगे, पहले जो 5 बॉयज़ है ना उनको पहले बिठाते हैं, ठीक है ना। 5 बॉयज़ को पहले बिठाते हैं, 1 2 3 4 5। ये मैं 5 बॉयज़ को पहले बिठा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, 5 बॉयज़ को मैं कितने डिफरेंट वे में बिठा सकता हूँ रो में, 5 फैक्टोरियल वेज में, राइट। 5 यस सर। डिस्टिंक्ट, हाँ, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अपने अंदर कितनों में अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं, राइट। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन एन फैक्टोरियल वेज, ओके, विदाउट रेपिटेशन। तो यहाँ पर 5 बॉयज़ को ये 5 पोजीशन में बिठाने के लिए हम कितने वे में कर सकते हैं सर, 5 फैक्टोरियल वे में, राइट। सो 5 बॉयज़ कैन यस बी सर। सीटेड इन 5 फैक्टोरियल वेज। अच्छा, एक बार बॉयज़ को बिठा दिए उसके बाद हम क्या करेंगे बेटे, देखो मैं ये सारे पोजीशन लेता हूँ, ठीक है ना, ये सारे पोजीशन देखो, ये 1 2 3 4 5 6। ये जो बेटे मैं ग्रीन कलर का 6 पोजीशन बनाया हूँ ना, ये ग्रीन कलर का 6 पोजीशन में से कोई भी 3 पोजीशन में मैं अगर ये तीनों गर्ल को बिठा देता हूँ तो मेरा काम हो जाता है। आप ज़रा सोचो, मुझे ऐसा करना है कि 3 गर्ल में से कोई भी 2 गर्ल इकट्ठा नहीं बैठना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि ये जो 6 जगह है ना बेटे, ये 6 जगह पर, ये जो 6 जगह क्रिएट हो रहे हैं, ये 6 जगह में से कोई भी 3 जगह चूज करूँगा और वहाँ पर ये तीनों गर्ल्स को बिठाऊँगा, तो मेरा काम हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो, कोई भी 2 गर्ल इकट्ठा नहीं बैठने वाले ऐसा करने से, क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, तो बस, तो ये रेड में सारे बॉयज़ को बिठा दिया 5 फैक्टोरियल में। देखो आप क्यों ऐसा होता है, देखो बेटा, सपोज आप एक गर्ल को इधर बैठाए, एक गर्ल को इधर बैठाए, एक गर्ल को इधर बैठाए, ये ग्रीन 6 जगह पर, ये ग्रीन जो 6 जगह है उनमें से कोई भी 3 जगह पर ये तीनों गर्ल को बिठाना है। तो ऐसे करने से देखो गर्ल्स दो, कोई 2 गर्ल्स कभी इकट्ठा नहीं बैठ रहे, राइट। या फिर आप अगर ये गर्ल को लेके इधर बैठाते हैं, इधर बैठाते हैं, ये 6 जगह में से 3 जगह चूज करके गर्ल्स को बिठाना। ऐसे करने से हमेशा गर्ल्स के बीच में एक या एक से ज़्यादा बॉयज़ रहते हैं, 2 गर्ल्स के बीच में एक से एक ज़्यादा बॉयज़ रहते हैं। क्लियर बेटे, ओके, ठीक है। यस सर। हाँ, यस सर। तो पहले तो हमने 5 बॉयज़ को 5 फैक्टोरियल में बिठाएंगे, 5 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज में मैं 5 बॉयज़ को बिठा सकता हूँ ये रेड जगह पर। अच्छा, और बाकी अभी जो गर्ल्स को बिठाऊंगा, कितने डिफरेंट वे में गर्ल्स को बिठा सकता हूँ ना, मेरे पास 6 पोजीशन है गर्ल्स को बिठाने के लिए, 6 पोजीशन है और गर्ल्स 3 है। तो 6 पोजीशन में से एट ए टाइम मुझे 3 पोजीशन चूज करना होगा। खाली चूज तो करने से नहीं होगा, क्योंकि गर्ल्स भी हो तीनों जगह पर, अपने अंदर भी अरेंज हो सकते हैं। मानो एक गर्ल को मैं इधर बैठाया G1 और एक गर्ल को मैं इधर बैठाया G2, ये गर्ल को इधर बैठाया G3। मैं जो 6 ग्रीन जगह में से 3 ग्रीन जगह चूज करके तीनों गर्ल को बिठा दिया। एक खाली इतने भी तो नहीं हो सकता, ये गर्ल्स भी तो अपने अंदर अरेंज हो सकते हैं ना 3 फैक्टोरियल में। मेरे बात समझ रहे हो, गर्ल्स भी तो अपने अंदर अरेंज हो सकते हैं। अच्छा, तो सीधा साधा ये बात है कि ये जो 6 जगह है उनमें से मैं एट ए टाइम 3 जगह चूज करके अरेंज करूँगा, ठीक है ना, क्लियर। यस सर। हाँ, यस सर। सो द 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन 6 पोजिशंस। 6 पोजीशन क्रिएट मैंने किया, इन हाउ मेनी वेज, 6
P3 है ना, 6 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट चूज करके, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट चूज करके बिना रिपीटेशन के कितनों में अरेंज कर सकते हो बेटे? 6P3। मेरा बात समझ गए? हेलो, Yes, sir. हाँ Yes. ओके। तो पहले तो आपने 5 बॉयज़ को बिठाए थे, अभी 3 गर्ल्स को बिठा दिए, तो अभी अभी काम हो गया। 5 बॉयज़ 3 गर्ल्स रो में बैठ गए, तो टास्क इज कंप्लीट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से पहले बॉयज़ को हमने बिठाए, कितने डिफरेंट वे में? वो इवेंट नंबर 1 बॉयज़ को बिठाना कितने नंबर वे में हुआ? 5 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज में हुआ। 5 factorial ways. बॉयज़ को बिठाने के बाद जब हम गर्ल्स को बिठाने गए तो कितना डिफरेंट में बिठा सकते हैं? 6P3 नंबर ऑफ वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत एंटायर जो टास्क है, मतलब इनको बिठाना, कितने वे में हो सकता है? 5 फैक्टोरियल इंटू 6P3। मेरा बात समझ रहे हो? अकॉर्डिंग sir. टू FPM, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ वेज इज टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू 6P3। ठीक है ना? पहला इवेंट इतने में हुआ जो कि बॉयज़ को बिठाना, उसको वो होने के बाद दूसरा इवेंट इतने में जो कि गर्ल्स को बिठाना, तो एंटायर टास्क कितने में हो गया बेटे? इतने में। क्लियर? आगे चले? हेलो, अरे गॉट Yes, इट? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? ओके, Yes, sir. Done. अच्छा, ओके। बस देखो इधर, 5P5 मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 बॉयज़ को बस बिठाने के लिए कितने हुए में हम कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल इंटू 6P3। देख रहे हो? बस अब ऐसे करोगे, जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपको लिखना होगा। क्लियर? ओके। अच्छा, ये वाला सवाल देखो, सवाल क्या दे रखा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर्स, 9 एग्जामिनेशन पेपर्स आर देयर, ठीक है, कैन बी अरेंज्ड सो दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर्स आर नेवर टुगेदर। वो बोल रहा है कि कितने डिफरेंट वेज में हम 9 एग्जामिनेशन पेपर्स को अरेंज कर सकते हैं ताकि वो एग्जामिनेशन पेपर्स में से जो बेस्ट पेपर होगा एंड जो वर्स्ट पेपर होगा वो कभी इकट्ठा नहीं रहने चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? देखो बेटे, 9 एग्जामिनेशन पेपर में उनका नेमिंग कर देता हूँ। P1, हाँ यस, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, ऐसे करके 9 एग्जामिनेशन पेपर से, और मुझे इनको अरेंज करना है। और उसने कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब मुझे उनको रो में अरेंज करना है। क्या करना है? रो में अरेंज करना है, मतलब ऐसे एक लाइन में रखना है। ये एग्जाम पेपर को जैसे यहाँ पर मैं लाइन में रखा हूँ वैसे ही लाइन में रखना है। अभी कंडीशन ये है कि लाइन में रखते वक्त मुझे ये ध्यान देना होगा कि इनमें से जो बेस्ट पेपर है एंड जो वर्स्ट पेपर है, देखो बेटा, एक ही तो बेस्ट पेपर होगा, एक ही तो वर्स्ट पेपर होगा, है ना? मानो ये बेस्ट पेपर है, मानो ये बेस्ट पेपर है, लेट ये मानो ये जो 9 पेपर में से बेस्ट पेपर है, और मानो ये 9 पेपर्स में से वर्स्ट पेपर है, सबसे खराब और सबसे अच्छा पेपर है। तो हमें ये 9 पेपर्स को एक रो में ऐसे अरेंज करना होगा ताकि ये जो 2 बेस्ट पेपर एंड वर्स्ट पेपर कभी इकट्ठा ना रहे, है ना? ये कभी एक मतलब रो में लग एक दूसरे के नेक्स्ट में ना रहे। मेरे बात समझ रहे हो? ऐसे ना रहे, ठीक है? ऐसा ना हो। क्लियर? अभी समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, पहले मुझे बताओ एक बात कि जो अगर मैं बिना कंडीशन के, बिना मतलब इकट्ठा रहे वगैरह कुछ नहीं, बिना कंडीशन के मैं अगर ये 9 एग्जामिनेशन पेपर्स को एक रो में मतलब अरेंज करूंगा तो ऐसा कितने डिफरेंट वे में कर सकता हूँ? 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर देयर। हाँ यस, 9 फैक्टोरियल, राइट? Yes, sir. हाँ, 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अपने अंदर 9 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं। हमें पता है कि 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 9 फैक्टोरियल वेज। सो द 9 एग्जाम पेपर्स can be arranged in 9 The 9 factorial ways. अच्छा, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे वेज होंगे, मतलब ये जो 9 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज में हम 9 एग्जाम पेपर को अरेंज कर सकते हैं,
इनमें से बहुत सारे ऐसे वेज होंगे जिनमें ये बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर इकट्ठा रहे होंगे, है ना, मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर रहे होंगे। तो वो वाले अरेंजमेंट्स हमें नहीं चाहिए, है ना, वो वाले अरेंजमेंट्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है कि कितनों में अरेंज कर सकते हैं ताकि बेस्ट वर्स्ट पेपर इकट्ठा ना रहे। तो देख लेते हैं ऐसा कितने अरेंजमेंट हम बना सकते हैं जिनमें बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर इकट्ठा रह रहे हैं। मेरा बात समझ रहे हो? कितने ऐसे अरेंजमेंट बना सकते हैं जिनमें बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर इकट्ठा रह रहे हैं, और वो सारे अरेंजमेंट हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल 9 फैक्टोरियल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बना सकते हैं, और उनमें से जितने अरेंजमेंट में बेस्ट पेपर वर्स्ट पेपर इकट्ठा हैं उतने अरेंजमेंट माइनस कर देते हैं, तो बाकी का अरेंजमेंट हमारा आंसर है। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ यस सर। ओके। तो अभी मैं क्या देखना चाहता हूँ कि कितने डिफरेंट वे में इनको अरेंज कर सकता हूँ ताकि बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर इकट्ठा रहे। अच्छा, ये मैं कैसे करूँगा, देखो सुनो मेरे बात। अब अगर बेस्ट वर्स्ट पेपर हमेशा इकट्ठा रहेंगे, मतलब आप ये P1 P3 P4 P5 P7 P8 P9 ये सब जंबल होंगे, लेकिन ये बेस्ट वर्स्ट पेपर इकट्ठा मतलब हमेशा जंबल होंगे, मतलब जहाँ पर भी हो जाएंगे इकट्ठा जाएंगे। ये दोनों ये मैं इसको बेस्ट और इसको वर्स्ट पेपर लिखा हूँ। मुझे क्या करना है बेटे, इन दोनों को हमेशा इकट्ठा रखना है, इन दोनों को, तो हमेशा इकट्ठा रहेंगे, है ना, हमेशा। तो इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन एक लास्ट क्लास में किए थे। थोड़ी देर के लिए इनको एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर जाएंगे एक साथ जाएंगे, है ना, ये सब अपने अंदर जंबल हो जाएंगे बिंदास, लेकिन ये हमेशा इकट्ठा रह रहे हैं। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? यस सर। हाँ, तो कंसीडरिंग द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर एज वन पेपर, अगर हम ये बेस्ट पेपर वर्स्ट पेपर हमेशा तो इकट्ठा रहेंगे, तो इनको अगर एक पेपर मान ले तो बेटा अब टोटल कितने पेपर हो जाते हैं? नाउ देयर आर यस बेटा टोटल 9 पेपर्स थे, लेकिन आप अगर ये दोनों पेपर को दो अलग अलग ना मान के एक मान देते हो, क्योंकि हमेशा तो इकट्ठा रह रहे हैं, एक मान देते हो, तो अभी टोटल कितने पेपर हो जाते हैं बेटा? 8 पेपर हो जाते हैं। अरे बात समझ रहे हो? यस सर। आप देख लो, 9 पेपर थे, ठीक है ना, उनमें से 2 को निकाल दो, मतलब कितना बचे? 7 बचे। ये 2 को फिर एक करके जोड़ दो, है ना, अभी 8 हो गए। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर, 8 पेपर्स। हाँ, व्हाट अबाउट द अदर्स? यस सर। दोनों को अगर एक मानो, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, और ये दोनों एक हो गए, तो कितने हो गए बेटा? 8। हाँ, नाउ देयर आर 8 पेपर्स। अच्छा, तो ये 8 पेपर्स को हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं अपने अंदर? सर 8 फैक्टोरियल वेज। Yes, the 8 papers can be arranged in 8 factorial ways। और ये जो 8 फैक्टोरियल वेज में हम 8 पेपर को अरेंज कर सकते हैं, इनमें हर अरेंजमेंट में ये बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर एक दूसरे के नेक्स्ट में है ना, क्योंकि हमने उसको एक ऑब्जेक्ट मान के रखा, क्योंकि हमेशा एक ही साथ जा रहे हैं, इसीलिए हम उनको, मतलब ये जो P2 P6 ये जो बेस्ट पेपर वर्स्ट पेपर, उसको एक पेपर मान लिया, क्योंकि जहाँ पर जाएंगे इकट्ठा जाएंगे, है ना। लेकिन बात ये है कि अब ये 2 भी अपने अंदर भी 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं, ये इकट्ठा रहेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं ना कि P2 आगे रहेगा P6 पीछे रहेगा। ये दोनों अपने अंदर भी 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं, है ना, P2 P6। मेरा बात समझ रहे हो? हाँ, the best and the worst paper can be arranged among themselves in 2 factorial ways। बस, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत क्या होगा ना, पहले तो हमने 2 पेपर को एक बनाकर टोटल 8 पेपर को हम 8 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। फिर वो करने के बाद हर अरेंजमेंट में ये बेस्ट पेपर वर्स्ट पेपर जो इकट्ठा है वो भी अपने अंदर 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत ऐसे कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं जिनमें ये बेस्ट पेपर वर्स्ट पेपर इकट्ठा हो ना, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मेरे बात समझ रहे बेटे? यस सर। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of 9 papers
so that the best and the worst paper are together is equal to 8 factorial into 2 factorial, राइट। तो इतने ऐसे अरेंजमेंट बन सकते हैं जिनमें ये दो पेपर इकट्ठा रह रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, दो पेपर इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। तो हम देखें कि टोटल हम 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बना सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, टोटल 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बना सकते हैं। लेकिन ये 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट में इतने अरेंजमेंट ऐसे हैं जिनमें ये दो इकट्ठा हैं, तो बाकी के बचे हुए अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल से अगर माइनस कर देते हैं, बाकी के अरेंजमेंट में ये दो पेपर इकट्ठा नहीं होंगे, राइट। देयरफॉर, अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Number of arrangements of 9 papers so that the best paper and the worst paper are not together is equal to 9 factorial minus 8 factorial into, अरे got it? Yes, sir. ठीक है, take the screenshot. 1 second, रुको 1 second। हाँ, बस आपको ये P1, P2, P3 ये नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए लिखा, आपको खाली ये लिखना है, ठीक है ना, इतना लिखना है, क्लियर, इसको नहीं लिखना है। हाँ चलो, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। Done, sir. ओके, अच्छा सबको समझ में आया ये कोई कंसेप्ट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो और एक क्वेश्चन Yes, उसी, sir. अच्छा और एक क्वेश्चन उसी तरह करते हैं, उसी में करते हैं कि देयर आर 5 बॉयज, you and your friend you and your friend are among them। 5 बॉयज हैं और आप और आपके दोस्त उनमें से हो, है ना, मतलब आप और आपके दोस्त को मिला के 5 बॉयज हैं, ठीक है, ओके। अब सवाल ये कि इन हाउ मेनी वेज कैन the 5 boys be seated in a row so that you and your friend are always together, हाँ। तो 5 बॉयज हैं, हाँ, B1, B2, B3, B4, B5। 5 बॉयज में से मानो ये आप हो, ठीक है, यू एंड ये आपका फ्रेंड, ठीक है ना। तो हमें ये 5 बॉयज को ऐसे बिठाना है ताकि हमेशा आप और आपके दोस्त इकट्ठा बैठे, मतलब जरूरी नहीं कि आप आगे आपके दोस्त पीछे बैठे, ऐसा नहीं, आप दोनों इकट्ठा बैठे, आगे आपका दोस्त पीछे आप भी बैठ सकते हो, लेकिन आप दोनों हमेशा टुगेदर रहे, मेरा बात समझ रहे हो। और बाकी ये इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ये किधर कहीं पर जा सकते हैं, मेरा बात समझ रहे हो, खाली आप दोनों इकट्ठा रहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक अरेंजमेंट बना दिया हूँ ऑलरेडी, जिसमें आप और आपके दोस्त इकट्ठा बैठे हैं। और देखो यहाँ ये भी, यहाँ पर भी सपोज B3 आप हो और B4 आपके दोस्त हो, B1, B5, बाकी तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो किधर भी जा सकते हैं, बस आप दोनों हमेशा इकट्ठा रहते हैं। तो अगर बेटा आप दोनों हमेशा इकट्ठा रहते हैं तो आप दोनों को मैं अलग अलग दो ऑब्जेक्ट क्यों मानूं? क्योंकि जब मैं अरेंजमेंट करूंगा आप दो तो मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, मतलब आप दोनों के बीच में तो किसी को मैं ला नहीं पा रहा हूँ। तो मैं जब भी ये पांचों को अरेंज करता हूँ, इसको और आप दोनों को मिला के और इसको अरेंज करता हूँ, तो आप दोनों को मैं दो अलग ऑब्जेक्ट क्यों मानूं? एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, मेरा समझ रहे हो? Yes, sir. ओके,
तो बेटे मैं अगर आप दोनों को दो अलग अलग ऑब्जेक्ट ना मानकर या फिर दो अलग अलग बॉयज ना मानकर अगर एक बॉय मान लूँ, तो अब कितने बॉयज है मेरे पास? देखो बेटे 4 बॉयज है। कितने बॉयज है? 4 boys. 4 बॉयज। अच्छा, ये 4 बॉयज को मैं कितने वे में अरेंज कर सकता हूँ अपने अंदर? 4 4 फैक्टोरियल वेज factorial में। अच्छा, अभी हर अरेंजमेंट में, ऐसा मैंने जितने भी अरेंजमेंट बनाया हूँ, ये हर अरेंजमेंट में आप एंड आपके दोस्त अपने अंदर 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं कि नहीं? क्योंकि Yes, इसी sir. को मैं, ये सिर्फ एक अरेंजमेंट नहीं बनेगा, आप और आपके दोस्त भी उलट सकते हैं। तो ऐसे जितने भी 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनाए हो, सब में आप और आपके दोस्त अपने अंदर 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल कितने वे में मैं ऐसा अरेंजमेंट कर सकता हूँ ताकि आप और आपके दोस्त इकट्ठा रहे? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वेज में। मेरे बात समझ रहे बेटे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, यस, ये वाला 5 boys and 5 girls form a line with the boys and the girls alternating. Find the number of ways of making the line. एक सेकंड, ध्यान ऑन करता हूँ। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर 5 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं, और वो बोल रहा है कि उनको एक लाइन में, उनका एक लाइन बनाना है। 5 बॉयज़ 5 गर्ल्स को एक लाइन में खड़ा करना है, लेकिन कैसे करना है? सो दैट द बॉयज़ एंड द गर्ल्स आर ऑल्टरनेटिंग। मतलब एक बॉय, उसके बाद एक गर्ल, फिर एक बॉय, उसके बाद एक गर्ल, फिर एक बॉय, फिर एक गर्ल, फिर एक बॉय, फिर एक गर्ल, ऐसा रहना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? 2 बॉय भी इकट्ठा नहीं रहने चाहिए, 2 गर्ल भी इकट्ठा नहीं रहने चाहिए, है ना? एक बॉय के बाद में एक गर्ल, फिर उसके बाद एक बॉय, ऐसे होना चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अब सवाल ये है Yes, sir. कि इसको कितने डिफरेंट वे में मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ज़रा देखते हैं। अच्छा, इसका पहले इसको स्क्रीनशॉट ले जाओ, पहले इसका समझने के लिए ये क्वेश्चन का, ताकि आप खुद से कर सको। टेक इट डन। ओके, टेक इट डन। अच्छा, हाँ, तो बेटे 5 बॉयज़ 5 गर्ल्स हमें ऐसे खड़ा करना है इनको कि ये ऑल्टरनेटिंग वे में रहे। अच्छा, पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले बॉयज़ को खड़ा कर लेते हैं, या फिर आप पहले गर्ल्स को कर सकते हो, जिसको कोई किसी एक, मतलब बॉयज़ या फिर गर्ल्स में से किसी एक को पहले लाइन में खड़ा करते हैं, ठीक है ना? तो मैं मानो 5 बॉयज़ को खड़ा करता हूँ लाइन में, 1 2 3 4 5। ये 5 बॉयज़ को मैं लाइन में खड़ा किया, ठीक है? अच्छा, ये 5 बॉयज़ को ये लाइन में मैं कितनों में खड़ा कर सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल में, Yes, sir. राइट? 5 boys can be arranged in 5 factorial ways. अच्छा, अब बताए गर्ल्स को खड़ा करना। देखो गर्ल्स को कहाँ पर खड़ा करेंगे? देखो यहाँ पर गर्ल्स को खड़ा करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग केसेस है, 2 डिफरेंट वे में हम ऐसा कर सकते हैं। एक, हम ये जो 5 गर्ल्स हैं इनको इधर, इसको अलग कलर में दिखाता हूँ, यस, मैं इनको इधर 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 इधर, बड़े 5 हो गए, देखो 1 2 3 4 5, ऐसे खड़ा कर सकता हूँ। मेरे बात समझ रहे हो? ऐसे कर देने Yes, से sir. आपका बॉय गर्ल अल्टरनेट हो गए। Yes, sir. या फिर और एक भी केस है, मतलब आइदर और का बात है, मतलब ये 5 गर्ल्स को मैं ये 5 जगह में खड़ा कर सकता हूँ, और मैं और क्या कर सकता हूँ, नहीं, ये 5 गर्ल को मैं इन जगह पर खड़ा कर सकता हूँ। देखो इन जगह पर, देख रहे हो? ये भी अल्टरनेट हो गया। देखो पहला अल्टरनेटिंग वे में गर्ल पहले खड़ी है, गर्ल से शुरू हो रहा है, और दूसरा अल्टरनेटिंग वे में खाली बॉय से शुरू हो रहा है। देख रहे हो? और कोई अंतर नहीं, देख रहे हो? Yes, sir. ये जो पहला Yes, sir. Yes, sir. ये जो पहला केस मैंने बताया, उसमें पहला ये गर्ल, ये जो ऑरेंज, ये सब गर्ल्स है, और जो ग्रीन बॉयज़ है। पहले मैंने बॉयज़ को बिठा दिया 5 फैक्टोरियल वेज में, अभी गर्ल्स को बिठाने जा रहा हूँ। तो गर्ल्स को मैं दो केसेस में बिठा सकता हूँ। आइदर मैं गर्ल्स को 5 गर्ल्स को ये 5 जगह में बिठा दूंगा, या फिर मैं ये 5 गर्ल्स को ये 5 जगह में बिठा दूंगा।
जैसे भी करूँगा बॉय गर्ल अल्टरनेट हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि केस वन मतलब ये 5 गर्ल्स को ये जगह पे बिठाना, कितनों में बैठा सकते हैं, कितनों में, क्या 5 पोजीशंस, 5 5 फैक्टोरियल। है ना, 5 पोजीशन में 5 गर्ल्स को अपने अंदर 5 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं, राइट। बस केस 2 वही 5 गर्ल और ये भी 5 जगह पर कितने में अरेंज कर सकते हैं, वो भी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल वे। मेरे बात समझ रहे हो? हाँ। सो देखो बेटे 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, है ना, यहाँ पर ऐड नहीं, और क्यों, और मैंने बोला और वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि बेटे आइदर आप 5 गर्ल को ऐसे 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 करोगे या फिर केस 2 के तहत ऐसे बिठाओगे, ठीक है ना। इसमें भी ऐसे अगर बिठाते हो भी आप 5 गर्ल्स को 5 में बिठा सकते हो, या फिर और ऐसे भी करते हो तो 5 में बिठा सकते हो। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो। यस सर। हाँ। Yes, sir. सो बेटा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एफपीए का मतलब क्या होता है बेटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, अरेंज्ड इन, देखो बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल एडिशन हम कब यूज करते हैं कि अगर एक टास्क इतने में हो सकता है या फिर इतने में हो सकता है, तो टोटल कितने में हो सकता है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, आइदर और के केस में ऐड करते हैं, याद है ना। अरे यस सर। आइदर और है ना, एंड होता तो मल्टीप्लिकेशन करते, और में तुम ऐड, मेरे पास समझ रहे हो, इन 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल वेज। कितनों को समझ में नहीं आया? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो पहले 5 बॉयज़ को कितनों में बिठा सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल में। अब बाकी बच्चे 5 गर्ल को कितनों में बिठा सकता हूँ, इतने हुए में। तो अभी बॉय गर्ल बैठ गए, काम कंप्लीट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा दूंगा, टोटल कितने डिफरेंट हुए में बॉय गर्ल्स को बिठा सकता हूँ, 5 सर फैक्टोरियल, 240। 5 फैक्टोरियल इंटू दिस थिंग, गॉट इट। यस सर। देयरफॉर यस सर। the 5 boys and 5 girls can be arranged in 5 factorial times 5 factorial plus 5 factorial। अब 5 factorial plus 5 factorial मतलब क्या होता है, 2 into 5 factorial होता है ना। यस सर। हाँ, ओके, एक सेकेंड। सो दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू, ये क्या हो जाएगा, 2 into 5 फैक्टोरियल। सो 2 into 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब क्या, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर है ना। 5 फैक्टोरियल। काम खत्म, कंप्लीट। इतना ही हुए में, कितनों को ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल आया। यस सर। अच्छा ये Yes, sir. अच्छा बेटे ये काटा नहीं हूँ, मेरा ये मतलब ये बोर्ड का प्रॉब्लम ऐसा हो गया, काटा नहीं हुआ। सेकेंड, 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल वेज, काटा नहीं हुआ। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। ओके यस सर, डन। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटा हम देखेंगे ये चीज़ क्या होता है कि परमुटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन नॉट ऑल आर डिस्टिंक्ट। देखो, लेट मी इरेज इट। इसके पहले जब हम परमुटेशन बना रहे थे, हम देख रहे थे कि सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट थे, है ना। जैसे कि 5 बॉयज़ को रो में बिठाना, 5 बालकों को जब हम रो में बिठा रहे हैं, कितनों में बिठा सकते हैं, ऐसा जब हमें पूछा जाता था तो हम क्या समझते थे, 5 बॉयज़ मतलब 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली बॉयज़ 2 सिमिलर हो सकते हैं क्या भाई, 2 ह्यूमन बींग सिमिलर हो सकते हैं क्या, 2 ऑब्जेक्ट। अरे मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर? यस सर। हाँ, तो बेटे 5 बॉयज़ को जब हम रो में बिठाते हैं मतलब एक्चुअली में 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को रो में बिठाते हैं। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ऑब्वियसली, क्योंकि देखो बेटे बॉयज़ को रिपीट कैसे करोगे, 2 जगह पर सेम बॉय को कैसे बिठाओगे। तो 5 बॉयज़ है मतलब 1 2 3 4 5 बॉयज़ है मतलब आपको खाली उनको अपने अंदर अरेंज करना है, ऑब्वियसली विदाउट रिपीटेशन, विदाउट मतलब गोज विदाउट सेइंग, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फॉर्मूला क्या था ना, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट को विदाउट रिपीटेशन
विदाउट रिपीटेशन अपने अंदर कितनों में अरेंज कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, राइट, बिना रिपीट किए। मेरे बात समझ रहे हो? खाली अगर खाली मैं उनको अपने अंदर उलट पुलट करूंगा, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड है रोज। अब सवाल ये कि रोज के वर्ड्स के लेटर्स का मैं कितने परमुटेशन बना सकता हूं। पहले सवाल सुनो, सवाल क्या है, नंबर ऑफ permutations of letters of the word rose। तो पहले जरा ध्यान सुनो, यहां पर बोल रहा है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। परमुटेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट है ना, मतलब कितने वे में अरेंज कर सकते हो, सीधा साधा यही मतलब है। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, कितने वे में अरेंज कर सकते हो। किसको करोगे, रोज के लेटर्स को करोगे। तो वही बोला है, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। रोज के लेटर्स को कितनों में अरेंज कर सकते हो। अच्छा, आप जब रोज के लेटर्स को अरेंज करोगे, मतलब क्या, इसका मतलब सीधा साधा क्या मतलब होता है, मतलब ये कि खाली ROAC का पोजीशन खाली डिफरेंट वे में चेंज करना है ना, चेंज करके कैसे कितने ऐसे अरेंजमेंट बना सकते हो, जैसे कि ROAC। सर इधर रिपीटेशन अलाउड है? वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनो जरा मेरा बात। तो मुझे खाली क्या करूंगा मैं ना, ROAC के लेटर्स को खाली अरेंज करूंगा अपने अंदर। एंड ऑब्वियसली उसने हमें अगर क्वेश्चन का सेंस को समझो तो वो मैं बोला है कि विदाउट रिपीटेशन नहीं कर सकते। मेरा बात समझ रहे हो? जब मैं आपको खाली बोलूँगा कि रोज वर्ड्स के लेटर का परमुटेशंस कितने हो सकते हैं, तो मेरा सीधा साधा यही मतलब है कि रोज के जो ROAC जो 4 लेटर है, जो जितने बार है उसको उतने बार ही रखकर अपने अंदर खाली कितने वे में, कितने डिफरेंट वे में जंबल कर सकता हूँ। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। ऑफ कोर्स विदाउट रिपीटेशन। यस सर। तो कितने वे में बेटे, रोज में टोटल 4 लेटर है और 4 लेटर डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से अलग अलग, पूरा अलग। सो 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को बिना रिपीटेशन के अपने अंदर हम 4 फैक्टोरियल में मैनेज कर सकते हैं। तो मतलब रोज के 4 लेटर को हम 4 फैक्टोरियल में मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब रोज के लेटर्स के कितने परमुटेशन बनेंगे, 4 फैक्टोरियल परमुटेशन बनेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, लेकिन अब हम और एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। एक वर्ड हम लिखने जा रहे हैं, वर्ड है अल्लाहबाद। स्पेलिंग इसका अल्लाहबाद, यस ऐसा है, आई गेस, ओके ऐसा ही है, यस। तो ये बेटे एक वर्ड है अल्लाहबाद। अब सवाल ये है कि अल्लाहबाद का वर्ड का लेटर्स का कितने परमुटेशन बन सकते हैं। आपको पता नहीं अभी तक, डोंट कोई आंसर मत दो, पहले सुनो। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अल्लाहबाद। पहले तो समझ लेते हैं सवाल क्या है। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। वो बोल रहा है कि अल्लाहबाद के लेटर्स को कितने डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हो। सीधा सा उसका ये मतलब है कि अल्लाहबाद के लेटर्स को कितना डिफरेंट वे में आप अरेंज कर सकते हो या फिर परमुटेशन बना सकते हो। तो फिर अब बात आता है कि मतलब क्या करे, लेटर को रिपीट करे। ऑलरेडी तो इसमें ऑलरेडी रिपीट है कि हो के है 3 बार, एल 2 बार, इसको और मतलब क्या करे, क्या एक्चुअली करे क्या, डाउट है ये, राइट। सुनो, कुछ करने नहीं, जो जितने बार है, कितने बार ए है बेटे, 3 बार, 3 बार ही ए को इस्तेमाल आप करोगे, 2 बार ही एल को इस्तेमाल करोगे, एच एक बार, बी एक बार, डी एक बार ही, जो जितने बार है उतने बार ही इस्तेमाल किया जाएगा। बोला ना, खाली इनका आप पोजीशन चेंज करोगे। मेरे बात समझ रहे हो? जो जितने बार है उतने बार ही यूज करोगे। मेरा बात समझ गए बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, यस सर। हाँ, तो Yes, सब ओके, यस सर। हाँ, तो सवाल ये है कि ऐसे कितने परमुटेशन बना सकते हैं। देखो बेटे करोगे क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो बेटे। आप पहले ऑब्जेक्ट काउंट करो, टोटल कितने ऑब्जेक्ट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 ऑब्जेक्ट को आपको अरेंज करना है अपने अंदर, 8 ऑब्जेक्ट को।
अच्छा, अगर मैं आपको 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देता और पूछता कि उनको अपने अंदर कितनों में अरेंज कर सकते हो, तो क्या आंसर आता है? 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल। लेकिन अब आंसर 8 फैक्टोरियल नहीं होगा। अब 8 फैक्टोरियल में कुछ चीजें डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे बेटे? ना, इनमें से देखो ये ऑब्जेक्ट सिमिलर है। ए 3 बार है, मेरे पास देख रहे हो, ए 3 बार देख रहे हो, ए 3 ऑब्जेक्ट सिमिलर है, 3 ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, ठीक है, 3 एज। तो बेटे एक 3 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे, मेरे पास समझ रहे हो? हेलो, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. into 2l फैक्टोरियल। मल्टीप्लिकेशन, 2 एल भी देखो सिमिलर है, देखो एल, 2 एल देखो सिमिलर है, 2 ऑब्जेक्ट सिमिलर है, 2 एल्स। तो डिनोमिनेटर में और क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। बाकी सब डिस्टिंक्ट है। बाकी सब डिस्टिंक्ट है कि और कोई सेम सेम सिमिलर है? और कोई सिमिलर दिख रहा है? नहीं ना, बस। तो कितने परमुटेशन बनेंगे? आंसर क्या होगा बेटे? 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। मेरे बात समझ गए बेटे क्लियरली? टेक दो स्क्रीनशॉट, sir. टेक दो स्क्रीनशॉट। Yes, sir. डन? अच्छा, डन सर। ओके। एक वर्ड है एप्पल। एप्पल्स के लेटर को हम कितने एप्पल्स के लेटर्स का कितने परमुटेशन बनेंगे? एप्पल में कितने ऑब्जेक्ट है? मतलब एप्पल में कितने लेटर? 1 2 3 4 सर 5। 5 फैक्टोरियल। Letters. सर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। अगर 5 ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते तो हम 5 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट सिमिलर है, तो उसमें क्या करेंगे कि 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? गया आपको? Yes, sir. बस, तो ऐसे ही आप Yes, sir. करोगे। तो आते हैं उसका एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये वाला क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, कहाँ गया? यस, ये वाला कि हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अल्लाहाबाद। अच्छा, उसने अल्लाहाबाद लिखा, ठीक है। बीट वन, इन हाउ मैनी ऑफ देम vowel ऑक्यूपाई द इवन पोजिशंस। पहले समझते हैं। पहला उसने बोला कि अल्लाहाबाद वर्ड को हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अल्लाहाबाद। अल्लाहाबाद के सारे लेटर्स को यूज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं। मतलब सीधा साधा ये है कि कितने परमुटेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। जो कि आप अभी हमारे वहाँ पर हमने जो स्पेलिंग लिए थे, ए एल ए, बीच में एच नहीं लिया था, ए नहीं लिया था, हम लिए थे ALLAHBAD, वो स्पेलिंग है ALLAHABAD। देख रहे हो बेटे? हाँ, ओके। तो बेटे इसमें टोटल कितने ऑब्जेक्ट है काउंट करो। 9 ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको? 9 ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसमें? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, देखो बेटे ए इसमें 4 बार लिखा गया, देखो 1 3 फैक्टोर 2 हाँ 4 3 फैक्टोरियल 4, ए 4 बार है ना, 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। एल 2 बार है इनटू 2 फैक्टोरियल। तो अल्लाहाबाद के लेटर्स को हम कितने वो में अरेंज कर सकते हैं? 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो, ओके। यस सर। बीट 1 में पूछ रहा है इनमें से ऐसे कितने अरेंजमेंट आप बनाए हो जिनमें भावेल्स आर ऑक्यूपाइंग द इवन पोजिशंस। तो चलो वो समझते हैं। पहला तो अल्लाहाबाद में लिख लेता हूं। नौ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं जब ये अल्लाहाबाद के ये लेटर्स को अरेंज करूंगा, बेशक 9 पोजीशंस क्रिएट होते हैं ना, मतलब 9 जगह पर ये खाली लेटर्स को बिठाते हैं ना। और सर उनमें 3 4 पोजीशंस होगी वोवल की। 1 2 3 4 यस 5 6 7 8 9। देख रहे हो बेटे, ये 9 पोजीशंस में मुझे इनको बिठाना है, मतलब ये लेटर्स को अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं ऐसे कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं जिनमें भावेल्स इवन पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हो। अच्छा, 9 पोजीशन, 9 लेटर के लिए 9 पोजीशन, इनमें से इवन पोजीशन कौन कौन है? 1 2 सर 2 4 6 8। देख रहे हो सब? हेलो, सेकंड पोजीशन, फोर्थ Yes, sir. पोजीशन, सिक्स पोजीशन। Yes, sir.
तो इलाहाबाद लेटर वर्ड में जितने भावेल है वो भावेल से इवन पोजीशन ऑक्यूपाई करने चाहिए। और अगर हम देखें तो इलाहाबाद वर्ड में ही जो 4 ही भावेल है और वो चारों भावेल ए है, सब एक ए है। 4 भावेल, 1 2 3 4, ये चारों के चारों ए है। मेरे बात समझ रहे हो? 4 एस। यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब मुझे ये 4 एस को किधर बिठाना है? ये 4 पोजीशन सर में इन बिठाना 4 है। प्लेसेस में। 4 पोजीशन। अब देखो, आप जरा खुद इमेजिन करो, ये 4 एज को आप ये पोजीशन में सिर्फ एक ही वे में बैठा नहीं सकते, और उससे ज़्यादा में बैठा सकते हो क्या? है भाई, क्योंकि इनको अपने अंदर जंबल करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि ये सिमिलर ऑब्जेक्ट है। इनको जब अपने अंदर जंबल करोगे तो वही मिल जाएगा, कोई डिफरेंट टू डिफरेंट नहीं मिलेगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? हेलो, यस सर। Yes, sir. कितनों को समझ में आया? Yes, ये sir. कुछ चीज़ें कितनों को समझ में आ गया? सबको आ गया? यस सर। ओके। Yes, sir. Yes, sir. सो पहले में ये 4 एज को इवन, उसने बोला है कि भावेल्स इवन पोजीशन ऑक्यूपाई करने चाहिए। तो 4 भावेल मतलब 4 ए, ये 4 इवन प्लेसेस में कितनों में अरेंज हो सकते हैं? 4 एज कैन बी अरेंज्ड इन 1 वे। और अगर जरा आप अगर गौर करके सोचो, देखो 4 ए 4 ऑब्जेक्ट, अगर 4 ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते तो 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते थे, लेकिन ये चारों में से चारों के चारों सिमिलर है, तो आप वो एक 4 फैक्टोरियल डिवाइड नहीं कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 वे। अरे समझ रहे हो? यस सर। हाँ, वेरी गुड। ओके, बस तो 4 एज अभी हो गए। अब क्या करना? ये 4 एज को बिठा दिए। अभी हमें तो खाली भावेल्स को इवन पोजीशन में रखना था, भावेल्स को इवन पोजीशन रख दिए। अभी बाकी जो बचे उनको बाकी पोजीशन में खाली रख देंगे। तो बाकी क्या क्या है बेटे? 2 एल, 1 एच, 1 बी, 1 डी, है ना? हेलो, 2 Yes, sir. एल्स, 1 Yes. एच, 1 बी, 1 डी, 3 2 5। ओके, समझ रहे हो? तो ये अभी मेरे पास अभी कितने? 5 ऑब्जेक्ट है ना, 5 ऑब्जेक्ट। तो ये 5 ऑब्जेक्ट को मैं बचे हुए 5 घर में बिठाऊंगा, ठीक है? अरे समझ रहे हो? यस सर। हाँ, मतलब खाली ये 5 ऑब्जेक्ट अपने अंदर अरेंज हो गए। ये 5 घर में तो बैठेंगे, लेकिन खाली बैठ थोड़ी ना जाएंगे, अपने अंदर भी 5 ऑब्जेक्ट अपने अंदर ये पोजीशन में बैठ कर अपने अंदर अरेंज हो सकते हैं ना। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, सो दीज कैन बी अरेंज्ड इन, बेटा कितने ऑब्जेक्ट? ये 5 ऑब्जेक्ट, 5 फैक्टोरियल। अगर 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते तो 5 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते थे। सर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड लेकिन- बाय 4 फैक्टोरियल। ना 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 ना, 2 एल 2 है ना इसमें। फैक्टोरियल से डिवाइड हो हाँ, जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? ये जो इनको 2 एल, 1 एच, 1 बी, 1 डी बचे हुए जगह में उनको जो बिठाओगे तो अपने अंदर वो कितनों में अरेंज हो सकते हैं? 5 ऑब्जेक्ट, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 सिमिलर 2 फैक्टोरियल। अरे समझ गए बेटा क्लैरिटी के साथ? हेलो, यस सर। हाँ, यस सर। अच्छा। तो बेटा अब हो गए सारे अरेंजमेंट, क्योंकि अपने भावेल को बिठा दिए, फिर बाकियों को बिठा दिए, और क्या बचा? इलाहाबाद के लेटर अरेंज तो हो गए ना, और कोई बचा क्या कुछ? ठीक है। तो बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत ऐसे कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं जिनमें भावेल्स इवन पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं बेटे? ना 1 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, है ना बेटे? यस सर। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। समझ गए? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। देखो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल है ना, ये 1 वे। अच्छा, अब उसका सेकंड बिट देखते हैं। अच्छा, सबको आई होप समझ में आ रहा है? सब, किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा है इसमें, राइट? यस सर। शीतल मुझे पता है तुम्हें, बाकी Yes, sir. Yes, sir. ओके। Bit 2, in how many of them both L do not come together? मतलब पहले तो आपने इलाहाबाद के लेटर्स को टोटल इतने वे में अरेंज कर सकते हो, मतलब बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी ये के, खाली इनको अपने अंदर इतने में अरेंज कर सकते हो। अब बिट 2 में पूछ रहा है, इनमें से ऐसे कितने अरेंजमेंट ऐसे हैं जिनमें दोनों एल टुगेदर नहीं होते हैं? दोनों एल टुगेदर, जैसे कि इलाहाबाद में 2 एल टुगेदर है, ऐसे ना हो कि कितना अरेंजमेंट बनाया हो? 2 एल इकट्ठा ना हो, ऐसे कहते कैसे अरेंजमेंट बना रहे हो? मेरे बात समझ रहे हो बेटे?
Yes, तो sir. Yes, sir. तो बेटे देखो, हमें तो पता है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है, B2। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना बना सकते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 सर 5 फैक्टोरियल, फैक्टर 9 9 फैक्टोरियल 4 into 2 फैक्टोरियल। टोटल इतना। अब हम देखते हैं ऐसे कितने अरेंजमेंट हम बना सकते हैं जिनमें दोनों एल इकट्ठा आ रहे हो। ऐसे कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं जिनमें दो एल इकट्ठा आ रहे हो। मेरा बात समझ रहे हो? पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और वो सारे वेज हमें नहीं चाहिए, मतलब वो सारे अरेंजमेंट हमें नहीं चाहिए जिनमें दो एल इकट्ठा आ रहे हो। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन व्हिच द टू एल्स कम टुगेदर। फिर क्या करेंगे? टोटल अरेंजमेंट से उसको माइनस कर देंगे क्योंकि वो वाले हमें नहीं चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा अच्छा बेटे देखो, इलाहाबाद में अगर दोनों एल को इकट्ठा रखना है, मतलब इकट्ठा रख के अरेंजमेंट बनाना है, एक हाँ यस हाँ बात यस, मतलब दो एल को अगर इकट्ठा रख के मुझे अरेंजमेंट बनाना है, इसका मतलब ये दो एल हमेशा साथ में जाएंगे, जिधर भी जाएंगे साथ में जाएंगे। तो मतलब जब मैं इनको अरेंज करूँगा, मैं इसको ये पूरा डब्बा जिसके अंदर दो एल है, इसको 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 अरेंज करूँगा, है ना? क्योंकि ये डब्बा पूरा हमेशा एक साथ जिधर जाएगा ये डब्बा पूरा जाएगा, दो एल इकट्ठा जाएंगे। मेरे बात समझ रहे हो? तो मैं क्या करता यस हूँ? सर, वो पेपर हाँ। जैसा हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। Yes. इनको एक ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। यस, तो ये दो एल को एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो कंसीडरिंग द टू एल्स कंसीडरिंग द टू एल्स as one letter, number of arrangement of, अच्छा बेटा अगर हम दो लेटर, ये दो एल को एक लेटर मान ले, पहले तो 9 लेटर्स थे, अगर दो लेटर को एक लेटर मान लेते हैं सर 8 फैक्टोरियल letters. डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। यस, अब टोटल 8 लेटर हो गए, है ना? बस समझ रहे हो बेटे? अब 8 लेटर हो गए, इसको मिला के अभी 8 हो गए टोटल। तो कंसीडरिंग टू एल्स एज वन लेटर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 8 लेटर्स इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, बेटे ये 4 factorial. हाँ, ये जो 8 ऑब्जेक्ट है या फिर 8 लेटर है, इनमें ये 4 ऑब्जेक्ट सिमिलर है ना? हाँ, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड तो करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब देखो बेटे, एग्जाम पेपर्स में क्या हो रहा था ना, बेस्ट पेपर वर्स्ट पेपर अपने अंदर 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो रहे थे। सही बात है कि आप जब मतलब जो बॉयज बिठा रहा था, आप और आपके दोस्त अपने अंदर 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो रहे थे, लेकिन ये दो एल अपने अंदर कितने में अरेंज हो सकते हैं? एक ही वे में ना, एक ही वे में। यस सर, क्योंकि- सर उस पे कुछ डिपेंड नहीं करेगा ना कि एक एल आगे आ गया एक एल पीछे आ गया, हाँ। कोई मतलब नहीं बनेगा। कोई चेंज नहीं होगा, कोई डिफरेंट वे नहीं बनता है ना? तो द टू एल्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन वन वे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत ऐसे कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं जिनमें दो एल इकट्ठा आते हैं? 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 into 1 into 1, ठीक है? सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स with the two L's together is equal to 8 factorial by 4 factorial into 1। into 1. हाँ, तो अभी बात आता है कि ऐसा कितने अरेंजमेंट है जिनमें दो इकट्ठा नहीं आ रहे हैं, माइनस कर देंगे टोटल से, राइट? फाइनल 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 into 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4। यस, फाइनल आंसर 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, टोटल इतने, और उनमें से ये वाले हमें नहीं चाहिए, सब हमारे कंडीशन के खिलाफ है ना? तो माइनस कर देंगे तो बाकी हो सकता। गॉट इट? चलो, Yes, sir. हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट। सर हाँ यस, सर अगर एग्जाम में हम इतने में छोड़ दें तो मार्क्स वार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? कितने में छोड़ दो? हाफ मार्क्स कितने में छोड़? इसमें इस कंडीशन में 9 फैक्टोरियल बाय 4 हाँ, फैक्टोरियल छोड़, मल्टीप्लाइड बाय 2। यस यस, छोड़ दो, कोई नहीं, कोई मार्क नहीं कटेगा, डोंट वरी, ठीक है? चल, टेक द स्क्रीनशॉट। टेक इट, डन? Done, sir. डन सर। टेक इट, डन। आज
तो बस अब बेटे आपको मैं खाली सर्कुलर परमुटेशन पढ़ा दूंगा। सर्कुलर परमुटेशन पढ़ाने के बाद आपका परमुटेशन चैप्टर खत्म, ठीक है ना, परमुटेशन चैप्टर खत्म। और लास्ट को आप थोड़ा रुकोगे, मैं आपको बताऊंगा, एक चीज़ बताऊंगा। पहले तो ये कंप्लीट हो गया, अभी सर्कुलर परमुटेशन खाली देखेंगे, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन होता क्या है, पे अटेंशन है एवरीबॉडी। ओके सुनो बेटा, अभी तक हमने जो अरेंजमेंट्स बनाए हैं वो सब लीनियर अरेंजमेंट्स है। क्या है बेटा, लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट किसको बोलते हैं कि बेटा जैसे भी मतलब जब ऑब्जेक्ट्स को आप एक रो में अरेंज करते हो, बॉयज़ को रो में बिठाते हो, वर्ड्स के लेटर्स को ऐसे रो में रख के ही वर्ड बनाते हो, है ना, वो सब लीनियर अरेंजमेंट का सवाल थे। मेरे बात समझ रहे हो, ठीक है। यस सर। अब हम देखेंगे कि सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में। एक सेकंड रुको, बस अब हम देखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट के। ओके, सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट का एग्जाम्पल पहले कुछ देखते हैं। जैसे कि बेटे एग्जाम्पल, जैसे कि बेटे मतलब एक डाइनिंग टेबल, गोल डाइनिंग टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हैं, है ना, हाँ, ये सर्कुलर अरेंजमेंट। अरे माला जो पहनते हैं ना, गार्लैंड जो पहनते हैं, फूलों का माला जो पहनते हैं, अरे समझ रहे हो ना, वो भी सर्कुलर Yes, sir. अरेंजमेंट है ना, फूलों को ऐसे या फिर जो मतलब नेकलेस में ऐसे बीड्स होते हैं, ऐसे 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 करके, ये भी सर्कुलर अरेंजमेंट। ये सब सर्कुलर अरेंजमेंट। तो अभी सर्कुलर अरेंजमेंट काउंट करेंगे, ऐसे कितने डिफरेंट सर्कुलर अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो बेटे मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा और फॉर्मूला से ही हम क्वेश्चन करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो बेटे, तो सुनो। यस सर। n number of number of circular permutations of n different objects where clockwise and anti-clockwise orientations are different. तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर हम एक सर्कुलर मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट बनाते हैं, मतलब एक सर्कल में अगर अरेंज करते हैं, रो में ना करके सर्कल में अरेंज करते हैं, और अगर वहाँ पर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को डिफरेंट डिफरेंट माना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, राम इधर बैठा है, गोपाल इधर बैठा है, हरी इधर बैठा है, राजू इधर बैठा है, ठीक है। ये तो सर्कुलर अरेंजमेंट है, देख रहे हो बेटे, एक सर्कल के बैठे। मेरे पास समझ रहे हो सर्कुलर में? यस सर। यस सर। अब मैं अगर बेटे इनको ऐसे बिठाता हूं, राम इधर, गोपाल इधर, हरी इधर, राजू। देखो बेटे मैंने क्या किया हूं, बस खाली मैंने यहाँ पर मैंने देखो राम, गोपाल, हरी, राजू, मतलब ऐसे ऐसे राम, गोपाल, हरी, राजू को कैसे रखा हूं मैं ना, एंटी क्लॉकवाइज में रखा हूँ। देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज में रखा हूँ, राम, गोपाल, हरी, राजू एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। इधर मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, राम, गोपाल, हरी, राजू को वही मतलब लगा ला के बिठाऊँ, लेकिन क्लॉकवाइज में बिठाऊँ, देख रहे हो। यस सर। हाँ, और ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग है। जब इंसान को ऐसे बिठाते हैं बेटे, ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग है। ऑब्वियसली आप अगर देखो, ये एक अलग अरेंजमेंट, ये एक अलग अरेंजमेंट, मतलब यहाँ पर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन आर डिफरेंट, है ना, उनको डिफरेंट माना जाता है। मेरे बात समझ रहे हो, ठीक है। ओके हाँ, तो ऐसे कितने डिफरेंट वे में हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बिठा सकते हैं, जहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशंस आर कंसीडर्ड डिफरेंट, इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। लीनियर अरेंजमेंट में आंसर हुआ था n फैक्टोरियल, सर्कुलर अरेंजमेंट में आंसर होगा n-1 फैक्टोरियल। मैं खाली आपको हिंट दे दूंगा, क्यों, कोई आपको मतलब डिटेल में उसका प्रूफ नहीं चाहिए, बस आप खाली समझो कि जब आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन के बीच में अगर डिफरेंस होता है,
तो वहाँ पर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कितने सर्कुलर परमुटेशन बना सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब राम, गोपाल, राजू, हरि, ये जो 4 बंदे हैं, ये 4 बंदों को ऐसे एक टेबल, गोल टेबल के चारों तरफ कितने डिफरेंट वे में हम बिठा सकते हैं? सर 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल में बिठा सकते हैं। बेटा समझ में आ रहा है सबको? हेलो, यस सर। यस सर। ओके। अब देखो, लेकिन बेटा और भी केसेस होते हैं जहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब सॉरी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन को डिफरेंट नहीं माना जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक माला, ठीक है ना, एक माला ले लेते हैं। कैसे करता हूँ, ठीक है, ये छोटा सा माला है, ठीक है ना। अच्छा, मानो ये माला का बीड नंबर 1, ये बीड नंबर 2, ये बीड नंबर 3, ये बीड नंबर 4, ये बीड नंबर 5, ये बीड नंबर 6, ठीक है। देखो अब ये माला जो है उसमें देखो बेटे, मतलब अगर मैं ऐसे देखूं तो ये बीड्स को, मतलब फर्स्ट बीड, सेकंड बीड, थर्ड बीड को ऐसे कौन सा डायरेक्शन में रखा गया है? देखो बेटे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा गया है ना। अच्छा, अब मैं माला को ऐसा रखता हूँ, सुनो, 1 2 3 4 5 6, मतलब अभी माला को ऐसा कर दिया। अभी देखो बेटे, वही 1 2 3 4 5 6 पूरा अलग अलग के हैं, लेकिन क्या है अभी? एंटी क्लॉकवाइज में। हाँ, लेकिन अगर हम सोचे क्या ये दो अलग अलग अरेंजमेंट है? क्या ये तो अलग अलग अरेंजमेंट नहीं? क्यों नहीं है? कौन बताया? क्यों नहीं है? कौन बताएगा? अरे भाई ये माला है ना सर, क्योंकि स्टार्टिंग तो सर 1 से ही हो रहा है दोनों में। ना, वैसे तो यहाँ पर भी तो स्टार्टिंग राम से हो रहा था ना, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग बैठने का ऑब्वियसली अलग अलग अरेंजमेंट है ना, बैठने का, दिस टू डिफरेंट। यहाँ पर क्यों ये दोनों सेम है? अरे बेटे सुनो, आप एक काम करो ना, माला है थोड़ी, माला थोड़ी ना फिक्स होता है, माला को थोड़ा फ्लिप कर दो, माला को, ये माला को फ्लिप कर दो भाई, साइड चेंज कर दो, माला को इधर फ्लिप कर दो, तो वही माला हो गया भाई, कोई दो अलग अलग माला नहीं है, सेम अरेंजमेंट। अरे बात समझ रहे हो? हेलो, आप जरा देखो, यस सर। आप जरा देखो, इमेजिन करो, आप जरा इमेजिन करो, आपके पास ऐसे माला है, आप इसको मतलब फ्लिप कर दो, है ना, मतलब फ्लिप कर दो, देख रहे हो, फ्लिप कर दो, मतलब ये साइड को इस साइड में ले जाओ, ये साइड को इस साइड में ले जाओ, तो देखो वही 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अगर इसको फ्लिप कर दिए 1 2 3, अभी वही 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? आज घर में खुद से ट्राई कर सकते हो। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट कहाँ से हुए? मेरा बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशंस आर नॉट डिफरेंट। सो व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज orientations are the same, number of permutations is equal to, बेटे n-1 फैक्टोरियल को खाली 2 से डिवाइड कर दोगे। मेरा समझ रहे हो? n-1 फैक्टोरियल खाली कब होगा? जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को डिफरेंट माना जाता है, जैसे कि लोग जब बैठते हैं सर्कल के चारों तरफ। मेरे बात समझ रहे हो? लेकिन yes, हाँ, अच्छा सुनो, हाँ मजे की बात सुनो, आप में से कोई बोलोगे सर इधर भी वही तो कर देंगे ना, इधर भी वही कर लेते हैं, मतलब इसको फ्लिप कर देते हैं, गोपाल ये टेबल को फ्लिप कर देते हैं, मतलब गोपाल को इधर। अरे सर, अरे जरा सोचना, वहाँ पर माला था, उसको हमने हाथ में पकड़ के फ्लिप कर दिया, सेम माला हो गया। लेकिन इधर बैठिए, बैठने का अलग सा तरीका, अगर गोपाल इधर बैठता है, राजू इधर बैठता है, तो अलग सा तरीका हो जाता है। आप खुद इमेजिन करो, है ना, ऐसे नहीं चलता कि इसको आप उल्टा दो। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, टेबल को उल्टा दो, गोपाल को इस तरफ फेंक दो, राजू को उस तरफ फेंक दो, हो गया सर, हो गया ना। मैं गोपाल को इस तरफ फेंक दूँ, राजू को इस तरफ फेंक, हो गया। अरे मेरे बात समझ रहे हो? ये मैजिक नहीं होगा, ठीक है ना? कितनों को समझ आ रहा है? अच्छा ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन खाली देखो बेटे, अभी आपका खत्म हुआ, टोटल परमुटेशन चैप्टर खत्म हुआ, खाली ये क्वेश्चन आप जरा देखो, ठीक है? ओके। सवाल है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट्स बी सीटेड इन अ लाइन? बेटा अगर 8 स्टूडेंट को लाइन में लगाना है तो कितनों में बिठा सकते हैं बेटे? 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल। हाँ,
Yes, sir. अगर सर्कल में बिठाएंगे तो 8 माइनस Sir, 8 वन। minus 1 7 factorial. फैक्टोरियल। हाँ 7 फैक्टोरियल। सबको समझ में आता है? Yes, अच्छा, sir. वेरी गुड, वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सर्कुलर परमुटेशन का ये क्वेश्चन खाली देखेंगे, फिर खत्म कर देंगे। इधर गया, हाँ बस ये वाला क्वेश्चन। इफ 20 पर्सन्स वर इन्वाइटेड फॉर ए पार्टी, एक पार्टी को 20 लोग इन्वाइट किए गए थे, इन हाउ मेनी वेज कैन दे एंड द होस्ट, 20 लोग और होस्ट मिलके कितने हो गए टोटल बेटे? 21 लोग है ना, 21 21 For 21%. तो 21 पीपल टोटल हो गए। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट ए सर्कुलर टेबल, ये 21 लोगों को कितनों में सर्कुलर टेबल में बिठा सकते हैं बेटे? सर्कुलर टेबल के सर तरफ 20 फैक्टोरियल। For हाँ 20 factorial. यस 20 फैक्टोरियल वेज में। अब मजे की बात ये है कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज वो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल 2 पर्टिकुलर पर्सन्स बी सीटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट। मतलब जो 20 गेस्ट है उनमें से 2 गेस्ट होस्ट के दोनों साइड में बैठेंगे, है ना, 2 साइड में बैठेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब दो, मतलब जबरदस्ती ये गेस्ट होस्ट के लेफ्ट में बैठेगा, ये गेस्ट राइट में बैठेगा, ऐसा नहीं। वो दोनों भी अपने अंदर भी उल्टा उलट सकते हैं। खाली ये अगर होस्ट है तो 2 ऐसे पर्टिकुलर गेस्ट हैं जो कि अगर वो एक गेस्ट इधर बैठता है, दूसरा गेस्ट इधर बैठेगा, या फिर मतलब दोनों इधर ही बैठेंगे। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब सवाल है कि इसको कितनों में कर सकते हैं। अच्छा बेटे, अगर वही बात हुआ अगर ये होस्ट और ये जो 2 गेस्ट, अगर ये हमेशा मतलब 2 गेस्ट अगर होस्ट के 2 तरफ हमेशा रहते सर हैं, इनको एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। हाँ, तो ये तीनों हमेशा जिधर भी जाते हैं एक साथ जाते हैं, है ना, जिधर भी जाते हैं एक साथ जाते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. हाँ। टोटल बेटे 21 पीपल थे, लेकिन मैं अगर ये 3 पीपल को एक पर्सन मान लूँ तो अभी टोटल कितने हो गए? सर 19। For 21 minus 2. 19, वेरी गुड, 21 माइनस 19 हो गए। मेरे बात बेटे समझ रहे हो क्लियरली? हेलो, अभी टोटल 19 Yes, लोग हो गए। अच्छा, तो ये 19 लोगों को सर्कुलर टेबल में कितनों में बिठा सकते हैं? 18 फैक्टोरियल। Sir, 19 minus 1 factorial. हाँ 18 फैक्टोरियल। अच्छा, ऐसे जितने परमुटेशन हमने बना दिए हैं, जितने सर्कुलर परमुटेशन बना दिए हैं, हर सर्कुलर परमुटेशन में होस्ट के दोनों तरफ ये जो 2 बंदे अपने अंदर भी 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं ना। ये Yes, 2 sir. होस्ट तो फिक्स अपॉन रहेगा। 2 फैक्टोरियल। हाँ देखो, होस्ट फिक्स रहेगा यहाँ पर। होस्ट मतलब हिल नहीं रहा है, ये 2 खाली अपने अंदर। हाँ, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। समझ गए बेटे? फाइनल आंसर, Yes, sir. the Yes, 2 sir. guests can be arranged among themselves. क्लियर? Yes, ओके, sir. तो मैं वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, जब अगर ये लास्ट क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अच्छा, हाँ, खाली इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, 1 मिनट लगेगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। लेट मी स्टॉप द वीडियो 1 सेकेंड।